नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका देवश्री विद्याश्रम क्लासेज में। हमारे पास एक टॉपिक चल रहा था गुण संधि का। इस गुण संधि को हम आज जहां छोड़े थे वहां से आगे कंटिन्यू चलाएंगे, जिसमें कुछ पार्ट छूटा था। आज गुण संधि को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, हमारा नियम कहता था कि अ के बाद में अगर ई हो तो आप ए करेंगे, अ के बाद में उ हो तो ओ करेंगे, अ के बाद में अगर री हो तो अर करेंगे, अ के बाद में अगर ली आ जाए तो अल आदेश करेंगे। तो हमने अ के बाद ई वाले ऑप्शन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे उदाहरण। आ के बाद में अगर उ हो तो हम ओ कर देंगे। क्या कर देंगे? ओ कर देंगे। देखिए, सूर्य प्लस उदय, इसमें क्या हुआ है? सूर्य प्लस उदय में हमने सूर्य में से अ को पृथक किया, अलग किया, और उदय के उ को अलग किया। तो हमारी कंडीशन लगी कि अ के बाद ई उ हो गया। ई तो है ही नहीं, कंडीशन लगी नहीं, इसमें ओ वाली कंडीशन लगी है। तो दोनों के स्थान पे हमने क्या किया? ओ कर दिया। जब ओ किया तो सु, ये ओ मिल करके ये में मिलेगा। तो ये में देखो सु यो, अब ये र जो था वो ऊपर लग गया, यानी सूर्य बन गया, और दय ऐसे कैसे हमने जोड़ दिया। इस प्रकार से सूर्योदय बन गया। इसके बाद में देखो अगला उदाहरण, सर्व प्लस उत्तम। सर्व के अंदर से वही कंडीशन की हमने, सर्व को अलग किया, सर्व को अलग किया तो स, र और व तीनों अलग हो जाएंगे दोनों। इसमें से उ और अ और उ मिलकर के ओ हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये अ तो व के अंदर मिल जाएगा जब ओ आ जाएगा तो, और र ऊपर चढ़ जाएगा। इस प्रकार से तम को ऐसे कैसे जोड़ेंगे? सर्वोत्तम बन जाएगा। नव प्लस ऊढ़ा, यहाँ पर अ और उ, दीर्घ उ की कंडीशन लगी है, वहां पर हमने फिर भी ओ किया है। तो वही कंडीशन की जो ओ है वो व के अंदर मिल जाएगा, नव इसके अंदर मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा नवो, और ढा ऐसे कैसे जुड़ेगा? नवोढ़ा बन जाएगा। गंगा प्लस उदकम, गंगा के आ और उदकम का उ अलग किया, तो हमारे पास कंडीशन लगी है आ और उ वाली। तो हमने किया क्या? इसका ओ कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसको मिलाएंगे किसमें? ओ को हमने जो गंगा को अलग किया था तो गंग हो गया था ये, इसको मिलाने पर गंगो बन गया ये। और दकम को ऐसे कैसे जोड़ा? दकम, तो दकम बन गया गंगो दकम। ऐसी इसी प्रकार से परीक्षा प्लस उत्सव है। यहां पर परीक्षा का आ, उत्सव का उ लिया, तो इन दोनों के स्थान पे आ और उ वाली कंडीशन लगी तो ओ बन गया। जब ये कंडीशन लगने के बाद में यहाँ पर क्या रह गया था? यहाँ परीक्ष रह गया था। तो ये ओ किस में जुड़ेगा? परीक्ष में, स में जुड़े, परीक्ष हो गया, परीक्ष हुआ, और इधर तसव बचा हुआ था तो उसको जोड़ा तो परीक्षोत्सव बन गया। तो इस प्रकार से हमारे पास आ के बाद उ की कंडीशन लगती है तो आप ओ एक आदेश कर देंगे। फिर आगे देखें, अ के बाद में अगर री की कंडीशन आती है तो हमारे पास नियम नंबर 3 देखेंगे। क्या कह रहा है कि ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म में से मैंने अ निकाला तो ब्रह्म रह गया, और इधर ऋषि का री लिया तो सी अलग रह गया। इन दोनों के स्थान पर अ के बाद री आया है तो अर करेंगे, तो हमने अर किया। जब अर किया तो ये अर मिलेगा किसमें? ब्रह्म में। तो अ तो ब्रह्म को पूरा कर देगा, ये ब्रह्म हो गया। लेकिन र के आगे कोई स्वर नहीं है, इस कारण से वो कहां चढ़ेगा? ऊपर चढ़ जाएगा, और सी ऐसे चढ़ेगा, ब्रह्म ऋषि बना। इसी प्रकार से कृष्ण प्लस ऋषि, तो कृष्ण के अंदर से अ लिया और ऋषि का री, तो यहाँ नहीं कि इन दोनों के स्थान पे कंडीशन अ के बाद री वाली लगी तो अर हो जाएगा, अर आदेश कर दिया। जब वो किया तो ये कृष्ण किस प्रकार का रह गया था? कृष्ण हलंत वाला रह गया। जब इसको इसमें जोड़ा तो तो कृष्ण को पूरा कर दिया, लेकिन वही रह के आगे कोई स्वर नहीं है, इसलिए वो क्या रहेगा? अधूरा, यानी कि हलंत रहेगा। हलंत रहेगा तो वो ऊपर चढ़ गया, और क्या बन गया? कृष्ण ऋषि कि सदा प्लस ऋण में, सदा में से आ पृथक किया, और ऋण के अंदर री, दोनों के स्थान पर कंडीशन लगी आ और री वाली, तो क्या हो गया? अर हो गया। जब अर हुआ तो अ किस में मिलेगा? सद में, तो सद में मिलते द को पूरा कर दिया, सद हो गया। र वही कंडीशन लगेगी, र तो ऊपर जाएगा, और न सदर्ण बन जाएगा। महा प्लस ऋषि, तो महा में मह रह जाएगा जब आपको निकाला तो, और ऋषि का री, तो यहाँ पर महा का आ और ऋषि का री दोनों मिलकर के एक आदेश क्या हो जाएगा? अर। जब अर हुआ तो वो महा में मह रह गया, तो अ को जोड़ते मह तो पूरा बन गया,
तो मैं, और ऋषि का सी बचा हुआ था सी, लेकिन वही र की कंडीशन वही है कि ऊपर चढ़ेगा। मतलब आपके पास गुण संधि को पहचानने के लिए अगर आधा र ऊपर चढ़ा हुआ है तो वो समझ सकते हो आप गुण संधि का उदाहरण है। सभी जगह देख लो, क्यों? क्योंकि बाद वाला जो वर्ण होने वाला आदेश वो अर है, और पीछे से और आएगा नहीं तो र को मजबूरी में ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा। और जैसे ही ऊपर ऐसे चढ़ गया तो समझ लो वो कौन सी संधि है? गुण संधि। कंडीशन ये है कि आगे लेकिन अ होना चाहिए। जैसे सब में देख लो, मिलने वाले में इसमें कृष्ण में अ है, ऊपर चढ़ा हुआ था, ब्रह्म में अ है, इधर से वर्षा ऋतु में भी वर्ष हो गया था, अ आ गया आगे, उत्तम ऋण में भी म में अ है, सदर्ण में भी सद में अ है, इधर से मम ऋद्धि में भी मम में अ है, महर्षि में भी मह में है। यानी कंडीशन ये है कि र अगर पीछे अधूरा चढ़ा हुआ है उसके आगे अ है तो गुण संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से नेक्स्ट अ के बाद में अगर लिरी हो तो अल आदेश हो जाएगा, जो कि हमारा अ के बाद में लिरी वाली कंडीशन लगाएंगे यहाँ। जब तव प्लस लिरिकार है तो तव को हलन करने पर अ आया, और लिरिकार के ल दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा? एक आदेश जो होगा अल होगा। जब अल हुआ तो तव के अंदर वापस से ए को तो मिला दिया तो तव तो पूरा हो गया, लेकिन वही वाली बात आ गई कि हमारे पास यहाँ पर है जो पीछे कोई स्वर नहीं है, इसलिए वो आधा रहेगा तो वो कार के साथ जुड़ा, तो इसलिए तल कार बना। मम प्लस लृ वर्ण, मम के अंदर से अ और लृ वर्ण का लृ दोनों मिलकर अल कर दिए। वही कंडीशन की अ मम में मिल गया तो मम तो पूरा हो गया, लेकिन लृ का जो ल हुआ है, अल का ल वो आधा है, उसके आगे कोई स्वर नहीं, इसलिए वो ल आधा ही रहेगा, वर्ण ऐसे जुड़ा तो, और कार पीछे का ऐसे कैसे जुड़ गया। तथा प्लस लृकार में से भी तथा में से आ लिया और लृकार का ल दोनों मिलकर के अल हुआ, लेकिन वही कंडीशन की तथ में अ जुड़ा। जब अ जुड़ा तो पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन वही आगे ल आधा है। मतलब इसके अंदर भी ये एक कंडीशन है कि अगर आपको ल आधा दिख रहा है जो किसी शब्द के साथ जुड़ा हुआ है तो वहां पर आप कंडीशन लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी गुण संधि है, लेकिन कंडीशन ये है उसके आगे भी अ होना चाहिए, आ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ल अल हो रहा है और अल हो रहा है तो वो किसके अंदर हो रहा है? गुण के अंदर। तो इसी तरह से हमारे आज गुण संधि कंप्लीट हो जाती है, और गुण संधि कंप्लीट होने के साथ ही हम आगे की संधि लेके आएंगे आपको जल्दी। तो जब तक आप सभी का धन्यवाद।